नमस्कार, मैं अनुभूति डेली आवाज़ के दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इस्कॉन के महान संत से मिलवाने जा रही हूँ, जो श्री प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसिपल हैं। इन्होंने यूके से इंजीनियरिंग की है। प्रभु जी का नाम है महामन दास जी। प्रभु जी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के इस्कॉन के हेड हैं। तो आइए नौका विहार के अवसर पर, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में 4 दिवसीय जो ये महोत्सव चल रहा है, इस पर प्रभु जी पधारे हैं, तो इनसे सीधे कनेक्ट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुभूति जी, मेरा आपके चैनल में आने का बहुत सौभाग्य है। डेली आवाज़ में आज ही मैं यहाँ में पधारा हूँ नौका विहार के उत्सव पर। नौका विहार एक बहुत प्राचीन उत्सव है जो श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं आदेश दिया था महाराज इंद्रद्युम्न को धूप काल में उत्सव मनाने का, क्योंकि धूप काल में बहुत गर्मी रहती है तो चंदन लगाया जाता है। वहाँ जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में कुछ उत्सव मूर्तियाँ भी हैं, श्री देवी, भूदेवी और राधा मदन मोहन जी। तो ये उत्सव मूर्तियों को नाव में लेकर जाते हैं। एक बहुत बड़े आकार का वहाँ सरोवर है जिस नाम है नरेंद्र सरोवर। नरेंद्र सरोवर में हर वर्ष इस धूप काल में लेकर जाते हैं, खासकर अक्षय तृतीया के आसपास। और उत्सव मूर्तियों को नरेंद्र सरोवर में एक नाव में पूरा घुमाया जाता है और उसके बाद कुछ अनुष्ठान होते हैं और चंदन से लेपे जाती हैं ये मूर्तियाँ। यह नरेंद्र सरोवर में होता है ये जो बोट फेस्टिवल नौका विहार का उत्सव है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिनका अवतार लगभग 500 वर्ष पहले हुआ, वो भी इस उत्सव को मनाया करते थे। एक बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है ये नौका विहार का। आप नौका विहार के बारे में और हमारे दर्शकों को आप स्नान यात्रा जो आप बता रहे हैं, वो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों के लिए। अनुभूति जी, एक बहुत और सुंदर उत्सव आने वाला है, परसों से शुरू होगा, जिसको स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा समझो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव का जन्मदिन है, बर्थडे है। एक तो जन्माष्टमी बर्थडे है और दूसरा जो है ये स्नान यात्रा जो सेकंड बर्थडे है जगन्नाथ सुभद्रा ये जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी का जन्मदिन जो है सत्य युग में हुआ था और स्नान पूर्णिमा के दिन, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा की स्नान पूर्णिमा जो परसों ही आने वाली है। और वैसे तो अभी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये दुनिया भर में उत्सव मनाए जाते हैं। दुनिया भर में जगन्नाथ जी के मंदिर हैं, जगन्नाथ जी की सेवा दुनिया भर में हो रही है। तो ये स्नान यात्रा इसलिए मनाई जाती है कि जैसे कोई भी शिशु जन्म लेता है तो हमारी पहली क्रिया होती है उसको स्नान करने का। तो जगन्नाथ जी को भी हम परिवार के ही शिष्य मानते हैं और उनका स्नान होता है, अभिषेक होता है। वहाँ से ही प्रांगण में, जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में बहुत से कुएं हैं जिनका जल दिव्य माना जाता है। उनसे जगन्नाथ जी को स्नान किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। तो मानना है भक्तों का कि काफ़ी स्नान करने के बाद उनको जब भी कक्ष में लाया जाता है, पुजारी एक खिड़की बंद करना भूल जाता है और कुछ ठंडी हवा आने के कारण जगन्नाथ जी को जुकाम हो जाता है इनका ज्वर आ जाता है और राजवैद्य को बुलाना पड़ता है वहाँ का राजवैद्य है जो महाराज का, वहाँ के राजा का ही वैद्य है और वो पूरा पल्स लेता है, पूरा डायग्नोस करता है। वैसे जगन्नाथ जी को एक ही रोग हो सकता है, वो अपने भक्तों से विरह, भक्तों से हमेशा मिलने के वो आसुक रहते हैं। तो डॉक्टर है राजा वेद जो
उन्होंने डायग्नोज किया है कि जुकाम आ गया है, काफ़ी जगह जुमा है और ज्वर है, तो इसलिए 15 दिन का रेस्ट चाहिए, विश्राम। तो 15 दिन के लिए जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं होंगे कहीं भी मंदिर जहाँ जगन्नाथ जी है, क्योंकि जगन्नाथ जी अस्वस्थ है, तो उनको स्पेशल डाइट भी दी जाती है। मात्र सूप लेने का है और जूस लेने का है ना, ये चीज़ें ही वो ले सकते हैं, और फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। जो हर रोज़ 56 लोग, उनका परहेज करना है 15 दिन के लिए। ये तो बाहरी दृष्टि से। अंदरी दृष्टि से जगन्नाथ जी को रंगारोपण किया जाता है, ताकि 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी रथ यात्रा में आएंगे, एकदम फ्रेश और एकदम नव यौवन रूप आएगा उनका। तो ये रथ यात्रा 15 दिन के बाद आएगी। भोपाल में भी होनी है, रथ यात्रा निकलेगी यहाँ में, और ये स्नान यात्रा परसों होगी। बहुत ही भव्य उत्सव है ये। हम सब भोपाल वासियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह इस रथ यात्रा में जरूर आइए, क्योंकि ऐसा उल्लेख है वामन पुराण में, रथम तु वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी भगवान जगन्नाथ को रथ में आरूढ़ स्वाद देखेगा, उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर से वो जन्म नहीं लेगा। तो सब लोग आइए, भव्य होगा। और एसेंस सब प्रोग्राम का सार है हरि नाम संकीर्तन, सब वेदों का सार है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने हमें जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में बताया और उन्होंने हमें नौका विहार के भी बारे में बताया है। मैं प्रभु जी से बोलना चाहूँगी, प्रभु जी आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हमने इतना मनोरम दृश्य देखा नौका यात्रा का, बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर दृश्य था वो। प्रभु जी, आप हमारे देश को, मैं पूरे विश्व में इस्कॉन की तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, हमारा जीवन बहुत अमूल्य है। मानव का जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और कई भी युगों में ऐसी उपलब्धि नहीं थी जो चैतन्य महाप्रभु जी ने दी है। मात्र हरि नाम का कीर्तन करने से और जप करने से हम इसी जीवन में जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको तोड़ सकते हैं, और हम बैक टू गॉड, गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। इस संसार में कोई सुख नहीं है। जो सुख हम समझते हैं वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म है कि हम सुखी हैं। हम सुखी नहीं रह सकते। महाप्रभु जी का संकीर्तन में आए तो यह जीवन भी बहुत सुखी होगा, और अगला जीवन तो आध्यात्मिक होगा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने हमें ये बताया है कि हरि नाम संकीर्तन से ही हम इस जन्म में तो सुखी रहेंगे ही, और अगला जन्म भी हमारा बहुत अच्छा होगा। प्रभु जी, डेली आवाज़ की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने डेली आवाज़ को समय दिया अपना कीमती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डेली आवाज़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर डेली संकीर्तन जोड़ दिया जाए तो कहा ही क्या जाए उसके बारे में। नमस्कार।